अच्छा, तो चलो बच्चों, आज मैं इस वाली वीडियो में आपको बताती हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ रीनेमिंग नंबर्स। ठीक है, 1/10 कैसे 10 वंस के बराबर होंगे, वंस के कॉलम में 10 कैसे आ जाएगा। अच्छा चलो, मतलब एक आप नॉर्मल सी चीज़ मैं आपसे पूछती हूँ, नॉर्मल सी चीज़ कि आपके पास एक 10 रुपये का नोट है। ठीक है, ये आपके पास 10 रुपीज़ का नोट है ना। तो और यहाँ पे आपके एक एक रुपए के 10 कॉइन्स हैं। एक एक रुपए के, कितने कितने रुपए के, एक एक रुपए के, एक एक रुपए के 10 कॉइन्स हैं। और यहाँ पे 10 रुपये का, यानी एक नोट है कितने रुपए का, 10 रुपीज़ का। और यहाँ पे कितने कॉइन्स हैं, यानी 10 कॉइन्स हैं कितने कितने के, 1 के। तो इसको वंस कह लेते हैं। तो क्या आप कह सकते हो कि ये इसके यानी 10 रुपये एक एक रुपए की जो 10 सिक्कों के बराबर नहीं है? ऐसा होता है क्या? बराबर ही तो है ये दोनों, बिल्कुल बराबर है। तो इससे आपका पता चला कि 10 वंस के बराबर होता है। इसमें एक नोट 10 रुपये का 10 कॉइन्स 1 के बराबर होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। तो ये बराबर हो गए, यानी 1/10 बराबर हो गया 10 वंस के। ठीक है, 1 का मतलब 1, 10 का मतलब 10। ठीक है, अब मैंने पूछा आपके 10 रुपीज़ के 10 नोट्स हैं, 10 रुपीज़ के। अब देखो यहाँ पे ना एक 10 रुपये का नोट, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 रुपये के कितने नोट हैं, 10 नोट्स हैं कितने रुपए के, 10 रुपीज़ के। ठीक है, 10 नोट्स कितने हैं, 10 रुपीज़ के। तो इसको आप 10 भी लिख सकते हो, 10 टेंस, 10 टेंस। ये 10 कितने हैं, टेंस, ये टेंस कितने, 10 टेंस हैं। ठीक है, यानी 10 टेंस हैं, 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 10 10 टेंस, 10 टेंस हैं। और यहाँ पे वंस, ये 100 कितने हैं, 100 कितने हैं, 100। यानी आप ये बताओ कि ये 10 नोट 10 रुपये के, 100 रुपये के एक नोट के बराबर होंगे कि नहीं होंगे? ये तो छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स हैं। जब बड़े बड़े नंबर्स आएंगे ना, उसके लिए आपको एक ट्रिक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। उसमें आपको क्या बताती हूँ मैं, आपको क्या करना पड़ेगा। आप पहले ये बताओ कि 10 टेंस बराबर होंगे ना 100 वंस के, होंगे कि नहीं होंगे बेटा? होंगे, ठीक है, बिल्कुल होंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने बोल दिया आपको 100 रुपीज़ के कितने नोट है, 10 रुपीज़ हैं, 10 नोट्स हैं। देखो इसमें मैंने कितने नोट, ये 100 रुपीज़ के 1 नोट 2 नोट 3 नोट 4 5th 6th 7 8 9 10, यानी 100 रुपीज़ के कितने नोट हैं, 10 नोट हैं। तो कितने हैं, 100 रुपीज़ के 10 नोट्स हैं, 100 टेंस हैं। 100 टेंस किसके बराबर होगा, कितने थाउजेंड के बराबर होगा ये, यानी 100 रुपये के 10 नोट कितने के बराबर होंगे, ये 100। इसको देखो, अब जैसे डिजिट बढ़ती जाएगी तो हम क्या करेंगे वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो ये 100 है, 100 और ये टेंस हैं, तो इसको आप 10 ही मान लो। तो 100 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने आपको पहले एक वीडियो में बता रखा है कि आगे वाले डिजिट को यानी 1 1s are 1 कर देते हैं और 1 2 3 ज़ीरोज़ लगा देते हैं। ये हो गया आपका 1000। तो यहाँ पे कितने 1000 हैं, यानी 100 टेंस में कितने 1000 मिले आपको, 1000। कितने 1000 मिले, 1000। ठीक है, या तो इसको ऐसे लिख दो। ठीक है, अगर मान लो इसी की जगह आपको ये देखो ये वाले नोट दिए होते, यानी 100 कितने 10 टाइम्स दिए होते, उसमें पूछा था वंस कितने आ रहे हैं या टेंस कितने आ रहे हैं, तो क्या करते हैं हम, देखो अब आपका 100 टेंस में टेंस पूछे जाते कितने हैं, सॉरी टेंस तो दे ही रखे हैं, 100 हैं, वंस पूछे जाते कि कितने हैं इसके अंदर। तो आपको क्या करना रहता, आप
इस वाले देखो जो लेफ़्ट साइड का नंबर होता है उससे आप उसमें करोगे मल्टीप्लाई और इस वाले से आप करोगे डिवाइड। ये आप ध्यान रख लेना। जैसे 100 टेंस है तो 100 टेंस में नंबर काउंटिंग आप देखो नंबर कितने आते हैं, मतलब 100 टेंस में आपको सिंपल करके देखो कितना आता है। 100 टेंस का मतलब क्या होता है, तो 100 लिख दिया यहाँ, मल्टीप्लाई यहाँ लिख दिया और 10 यहाँ पे, टेंस का मतलब 10 लिखना है आपको यहाँ पे। तो कितना हो गया आपका 100 और 10 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 आता है, 1000 आ गया। अब ये देखो ये 1000 कितने वंस के बराबर होगा, वंस का मतलब होता है 1, तो इस 1000 को आपको क्या करना पड़ेगा, 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना आया, वंस है तो 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। कितना आया आपका, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1000 ही तो आएगा। तो 1000 वंस, यानी 100 टेंस में कितने 1000 होते हैं, कितने वंस होते हैं, 1000 वंस होते हैं। ठीक है, देखो बेटा आप ना कहोगे कि मैम मतलब ऐसे बोलोगे कि मैम और यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों कर रही हैं, डिवाइड क्यों कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको एक रूल बताया है। आप जैसे छोटे से नंबर ले लो, मैंने आपसे पूछा कि अगर आपके पास 3 पेंसिल्स हैं, कितनी पेंसिल्स हैं आपके पास, 3 पेंसिल्स हैं, उन 3 पेंसिल्स का रेट आपका 15 रुपीज़ है। तो 15 रुपीज़ है तो आप 2 पेंसिल्स का रेट निकालो कितना होता है। तो ये तो छोटे छोटे नंबर हैं आपके पास, तो आप क्या करोगे, ठीक है, 3 पेंसिल का रेट कितना है, 15 रुपीज़ है। तो आपको 2 पेंसिल्स का रेट फाइंड आउट करना है। 2 पेंसिल्स कितने रुपए की होंगी, तो आप ये छोटा सा नंबर है, आपको इसको फटाक से यूँ कैलकुलेट कर लोगे। कैसे कैलकुलेट करोगे, 3 पेंसिल 15 रुपए की हैं तो एक पेंसिल कितने की हुई आपकी, 5 रुपए की। तो 5 रुपए की एक पेंसिल है तो 2 पेंसिल कितने की हो गई, 10 रुपए की हो गई ना 2 पेंसिल। तो ये कितने की हो जाएगी, 10 रुपीज़ की। आपने इसको फिंगर्स पे काउंट कर लिया। फिंगर्स पे काउंट कर लिया कैसे, क्योंकि ये छोटे नंबर्स थे। ठीक है, आपने ये बता दिया कि 10 टेंस में 100 वंस 100 वंस होते हैं, 1 10 में 10 वंस होते हैं। ये छोटे थे नंबर तो आपने इनको फिंगर्स पे करके बता दिया, या जैसे भी आपको रूल पता था आपने बता दिया। पर अगर बाई चांस आपके पास थोड़े बड़े नंबर्स आ जाएंगे, ये बड़े थोड़े से बड़े आ जाएंगे, तो आप क्या करोगे। तो इसीलिए मैं आपको रूल बता रही हूँ। क्या रूल बता रही हूँ आपको, जैसे उसमें रूल था ना, पहले आपको क्या करना है, 15 से डिवाइड करना है 3 को। पेंसिल वाले में पहले 3 पेंसिल 15 की थी, तो पहले आपको 15 को 3 से डिवाइड करके 1 का वैल्यू निकालना था। 1 का वैल्यू निकालते ही उसको 2 से मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाता। ऐसे ही इसमें रूल है कि आपको पहले इधर वाले जो भी नंबर्स दे रखे हैं उनका आपको करना है मल्टीप्लाई, फिर जो भी आ जाता है इधर वाले नंबर से उनको करना है डिवाइड। देखो जैसे 110 है तो आपको तो ये पता है कितने 1 10 में कितने वंस होते हैं, 10 वंस होते हैं। कैसे पता चला, आपने इसको क्या करना है, 1 को ये जो 10 लिखा है ना इससे आपको डिवाइड मल्टीप्लाई करना है। कितना आया, 1 10 10, और ये वंस है ना, तो 1 में आपको इसको इधर कहीं रफ में ही इस वाले 10 को इस 1 से डिवाइड कर दो। इस वाले 10 को 1 से डिवाइड करो तो कितना आया, 10 आया। तो यहाँ पे आंसर इसका आ जाएगा 10 वंस, जो कि यहाँ लिख दिया मैंने। अब देखो ये सेकंड क्वेश्चन है 2500। 2500 आपको पता है ऐसे होता है, 2500 के अंदर 2500 में कितने 100 होते हैं, कितने 100 होते हैं भाई, कितने 100 होते हैं बताओ इसके अंदर। इसमें क्या करना है आपको, मैंने क्या बोला, ये जो 100 है ना इस वाले नंबर को इसी से डिवाइड कर दो, इसी से ही डिवाइड कर दो। 25 को 100 से डिवाइड कर दो, ये 0 से ये 0 कट, ये 0 से ये 0 कट, कितना आया 2500 आया। तो 2500 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखें, चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। ये लिखा है 10 टेंस में कितने वंस होते हैं, 10 टेंस में कितने वंस होते हैं। देखो 10, पहले इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, इधर वाले सारे इधर वाले मल्टीप्लाई, इधर वाले सारे इधर वाले मल्टीप्लाई। 10 टेंस यानी 10 टेंस, 10 टेंस आर 100, और 1 से आप इधर 1 से वंस, तो वंस मतलब 1 से डिवाइड, इसको 1 से डिवाइड करना है, तो 1 से डिवाइड करें कितना आएगा, 100 ही तो आएगा। तो आपने यहाँ 100 लिख दिया। तो
तो कितना आंसर आया, 10 टेंस में 100 वंस होते हैं। ठीक है, अब 10 टेंस में कितने 100 होते हैं, 10 टेंस में 100 कितने होते हैं, 10 टेंस यानी 10 टेंस यानी 10 को इसको मल्टीप्लाई करो, 10 × 10 100 हो गए। अब इसके अंदर उसने पूछा है कितने 100 होंगे, कितने 100 होंगे, यहाँ 100 है, यहाँ 100 है, तो कितने 100 होंगे, यानी इस 100 को इस 100 से क्या करना है, डिवाइड करना है। कितना आया, 1 आया आंसर, 100 होंगे। ठीक है, तो यहाँ हम 100 लिख देते हैं। आगे देखते जाना, आपको समझ आ जाएगा। ये वाले तो छोटे छोटे हैं इसलिए आपको लग रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, आप आगे देखो समझ आएगा सब। क्या बोला, इधर वाले जो ये है ना, ये 100 टेंस, इनको इधर मल्टीप्लाई कर लो, इनको इधर मल्टीप्लाई कर लो। अभी यहाँ तो कुछ मल्टीप्लाई करने के लिए है नहीं, यहाँ आएगा देखो मल्टीप्लाई करने के लिए 100 100 10 100 1000 यहाँ आएगा मल्टीप्लाई करने के लिए। फिर इधर के इधर मल्टीप्लाई होंगे, इधर के इधर मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ तो अभी ये कुछ है नहीं ना, फिर जो इधर मल्टीप्लाई करके इधर वाले से डिवाइड करके यहाँ पे लिखा जाएगा उसका आंसर। फिर तो देखो इसमें क्या लिखा है, 100 टेंस, 100 टेंस, तो 100 ऐसे लिखो, 100 टेंस का मतलब 10 मल्टीप्लाई में 10, और कितने वंस के बराबर है, अभी हम देखो पता लगाएंगे कितने वंस के बराबर। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 100 और 10 को मल्टीप्लाई करा 1000 आया, डिवाइड इज इक्वल टू कितने वंस, इसको इस 1 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 1000 को 1 से डिवाइड करें कितना आएगा, 1000 ही तो आएगा, तो 1000 लिख दो। ठीक है, वंस मतलब 1 से डिवाइड करना है, तो यहाँ 1000 वंस आ जाएंगे, यानी 100 टेंस में 1000 वंस होते हैं। अब 6 देखो, 6 में 1000 का मतलब क्या है, 1000 मल्टीप्लाई 100 कितने टेंस के बराबर होता है, कितने टेंस के बराबर होता है, हम देखेंगे कितने टेंस के। टेंस मतलब 10, डिवाइड हमें करना पड़ेगा 10 से। इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5, 1 1 1 और 5 zeros। मैंने आपको ये ज़ीरो वाली मल्टीप्लाई करना, बड़े बड़े नंबर वाली सिखाई है एक वीडियो में, आप जाके उसमें देखना। ठीक है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितने टेंस हैं, आपको इसको इसमें कितने टेंस हैं। ठीक है, इस 10 से आपको इसको डिवाइड कर देना पड़ेगा। 10 से डिवाइड करने के लिए आपको 1 0 हट जाएगा ना इसका, जैसे 1 लाख है, आपको 10 से डिवाइड, इसको नहीं लिखना है, बस टेंस को नहीं लिखना है, यानी इसका 0 हटाना पड़ेगा आपको, इसका 0 हटाना पड़ेगा। ये 10 है ना, इस टेंस को हटाना पड़ेगा क्योंकि ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे ये गया, कितना बचा है यहाँ पे 10,000, तो 10,000 टेंस होंगे यहाँ पे। यहाँ पे कितने 100 में कितने टेंस होंगे, 10,000 टेंस होंगे। 455 में कितने 455,000 का मतलब क्या है, 455,000 में कितने 100 होंगे, 100 का मतलब क्या है, 100 × 100, तो ये कितना हो जाएगा 455,000 इज इक्वल टू कितना 100, इसमें 10,000 आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करके आएगा क्या 10,000। ठीक है, अब इसको इससे डिवाइड करो, 455,000 और यहाँ पे 10,000, 30 से 30 कैंसिल। अब मैंने आपको एक डिवाइड भी बता रखी है पॉइंट वाली, अगर यहाँ एक 0 हो 1 के साथ तो ऊपर 1 से पहले पॉइंट लगा देते हैं, 0.5 45.5, तो यहाँ पे कितने टेंस आ जाएंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा 45.5। कुल मिला के बात इतनी, इधर वालों को कर लो मल्टीप्लाई, इधर वालों को कर लो इन दोनों को मल्टीप्लाई, जो आ जाए इधर वाले से इधर वाले को कर दो डिवाइड, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। डिवाइड क्यों करना पड़ता है ना, हमें इस 10,000 को, यानी जो 100 है इसको कैंसिल करना है, क्योंकि वो यहाँ पे लिखा पड़ा है। कैंसिल तो डिवाइड से ही होता है ना, माइनस तो हम कर नहीं सकते। कैंसिल किससे होता है, डिवाइड से ही तो कैंसिल होता है। तो ये 100 जो लिखा है मैंने यहाँ पे, 100 का मतलब क्या है, 100 × 100, तो वो 10,000 ही तो बनाता है। तो मुझे कैंसिल करना है क्योंकि वो यहाँ पहले से ही लिखा हुआ है, तो मैंने 100 से इसको कैंसिल करने के लिए इससे डिवाइड कर दिया इसको।
डिवाइड कर दिया तो मेरे पास आया 45.5। ये वाला क्वेश्चन देखो 8। अब 8 क्वेश्चन देखो, ये लिखा है 53405 यानी 53,405 10,100,000। तो क्या करना पड़ेगा इसको, पहले आपको ये लिखना पड़ेगा जो नंबर दिया है 53405, फिर इंटू 10 इंटू 100, ये आया भाई नंबर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1 2 3, लास्ट के ज़ीरोज़ को ऐसे लिख लेते हैं, 3 ज़ीरोज़ हैं, 1 1 ज़ार तो 1 ही होगा। तो आप इस मतलब कुल मिला के इन सबको मल्टीप्लाई करना है। तो ये मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना आ गया भाई। अब इतना आया तो इसमें कितने 10,100,000 होंगे, यानी 10,100,000 10,100,000 बाबा रे 10,100,000 का मतलब ये कितना आया 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ हैं इसके अंदर। इसके अंदर तो हैं 3 ज़ीरोज़ भाई साहब, इसके अंदर हैं 6 ज़ीरोज़। 1 2 3 4 5 6। ये तो काम रफली है, सॉल्व करके आपको लिखना है यहाँ पे, ये रफ काम है, रफ। तो आपको इसको इससे करना है डिवाइड। तो आपको इससे डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा ये लिखना पड़ेगा ऊपर 405 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ हैं यहाँ पे देखो, 6 ज़ीरोज़ हैं तो आपको यहाँ 6 ज़ीरोज़ लिखने पड़ेंगे। तो आपको क्या, अरे 3 ज़ीरोज़ यहाँ भी तो थे, 1 2 3 3 ज़ीरोज़ हैं, 3 ज़ीरोज़ से 3 ज़ीरोज़ कैंसिल हो गए। ये कैंसिल क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे पहले से लिखा पड़ा है तो इनको आपको हटाना पड़ेगा, ये वाला हटाना पड़ेगा। इसके अलावा जो बचा है ना इसके अंदर जो इसके अलावा बचेगा वो लिखना है। तो यानी कितना, आप पॉइंट कितने से पहले लगेगा 1 2 3, 3 नंबर से पहले पॉइंट लगेगा 1 2 3, यहाँ पॉइंट लगेगा आपका। तो कितने 10,000 हुए, 10,100,000 है, 53 पॉइंट, यहाँ पॉइंट लगेगा 405 10,000। इस 53,405 10,100 के अंदर 53.405 10,100,000 होंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखो 100,000, 9th है 100,000। मैं ये तो फेयर लिखा हुआ है, मैं रफली काम कर रही हूँ। ये रफली मैं क्या कर रही हूँ, 100 लिखूँगी फिर 1000 लिखूँगी, 100 लिखूँगी फिर मैं 1000 लिखूँगी जी। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, कितने 10,000 के बराबर होगा भाई। कितने 10,000 को मैं ऐसे लिख लूँ 10 इंटू 1000, 10 इंटू 100 है भाई, 100 10 10 100 100 लिख लिया, 10,100 लिख लिया। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ लगा देती हूँ, 5 ज़ीरोज़ आ गए, कितने 1000, यहाँ था। इसको इससे डिवाइड करना है क्योंकि इसे हमें गायब करना है। ये हमारे पास पहले से लिखा हुआ है, इसको हटा देना है हमें। तो इसको 1000 से इसको डिवाइड करूँगी तो ये 3 ज़ीरोज़ गायब हो जाएंगे। तो यहाँ कितना आएगा 100 आएगा। अरे मैं इसको इससे डिवाइड करूँगी 1000 से, इधर इस वाले नंबर को इस वाले से, यानी इस वाले लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड वाले से आपको डिवाइड करना है। तो इस 10,000 को डिवाइड कर दूँगी, 3 ज़ीरो से 3 ज़ीरो कैंसिल, तो कितने 100, कितने 10,100 आए, 100 10,100 आए, हो गया 100 10,100 आए। अब इन सबको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना है 5,100, 5,100, इसको करो 5 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5, तो 5 लिख दिया एक, तो ये 5 ज़ीरोज़ लगा देंगे हम, 5 ज़ीरोज़ लगा दिए। यहाँ आपके आ गया 5 लाख, यहाँ तो आ गया 5 लाख। कितने 10,000 के बराबर होगा, पहले 10,000, पहले आप 10,000 देखो लिखते कैसे हैं। 10,000 में 10,000, 10,000 ऐसे तो होता है, ऐसे तो होता है 10,000। अब इस 50, ये 5 लाख है, इसको इससे डिवाइड करना है, यानी इस ज़ीरो से ये कैंसिल हो जाएगा, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इस वाले से ये कैंसिल हो जाएगा। कितना आंसर आया 50 10,000। तो आपके ये क्वेश्चंस थे। ठीक है, मुझे नहीं लगता आप ये वाले क्वेश्चन करने के बाद आप कभी भी कॉन्सेप्ट ऑफ रीनेमिंग नंबर्स में कंफ्यूज होगे।
ठीक है। होंगे भी कोई कंफ्यूज, कोई भी क्वेश्चंस होंगे ऐसे कंफ्यूजिंग तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, मैं इसलिए हूँ। ठीक है, ओके। क्या बोला मैंने, छोटे वाले नंबर्स को तो आप इजीली कर सकते हो, यानी 1 10 में 10 वंस होते हैं, ये तो आप याद कर लोगे। तो बड़े बड़े नंबर आ जाएंगे तो याद तो नहीं ना कर पाओगे। आप क्या करोगे, इधर वाले के सारे मल्टीप्लाई इधर कर लेना, इधर वाले के सारे मल्टीप्लाई ये वाले जो हैं इधर कर लेना। फिर इधर जो नंबर आता है और इधर ये वाले जो नंबर आते हैं उसे इस वाले नंबर को इस वाले नंबर से डिवाइड कर देना, जो भी होगा वो आपका आंसर होगा। डिवाइड आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो आपने यहाँ लिखा हुआ है पहले से। ठीक है, ओके, सो बाय। ओके।